दोस्तों, भारत की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी मुश्किलें थी कि भारत से अलग राज्यों को भारत में कैसे मिलाया जाए। जिसमें राज्यों का भारत में विलय तो हुआ, लेकिन कई राज्य ऐसे भी थे जो भारत का हिस्सा नहीं बन सके, जिसमें भूटान भी शामिल है। आपको कभी न कभी तो लगता होगा कि भारत के इतने करीब होने के बावजूद भी भूटान भारत का हिस्सा क्यों नहीं बन पाया। ना ही भारत ने कभी भूटान पर सख्त रुख अपनाया विलय के दबाव को लेकर। आखिर ऐसा क्यों हुआ और भूटान भारत का हिस्सा क्यों नहीं बन पाया, आज के इस वीडियो में जानते हैं। आज़ादी से पहले जो स्थिति सिक्किम की थी, वही स्थिति भूटान की थी। आज़ादी से पहले यह दोनों राज्य ब्रिटिश सरकार के प्रोटेक्टेड स्टेट थे, यानी दोनों राज्यों के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश सरकार का कोई दखल नहीं था, लेकिन विदेशी और रक्षा मामलों को ब्रिटिश सरकार देखती थी। दोनों राज्यों में अलग अलग ट्रीटीज के चलते यह सिस्टम चलता था। सबसे पहले अगर भारत और भूटान के रिलेशन की मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए तो भारत और भूटान के बीच पहली लड़ाई 1730 में हुई। बंगाल का एक इलाका कूच बिहार, जिसका बॉर्डर भूटान से लगता है, और उसी समय मुगलों की फौज ने इस इलाके पर आक्रमण कर दिया। इसलिए कूच बिहार के राजा मदद मांगने भूटान पहुंच गए। भूटान ने मदद की और मुगल फौज को पीछे खदेड़ दिया, लेकिन बदले में खुद कब्जा जमा कर बैठ गए। इस तरह 1760 तक भारत और बंगाल के इलाकों पर भूटान का पूरी तरह कब्जा हो चुका था। लेकिन 1772 में कूच बिहार में सत्ता के दो हिस्से हो गए, जिसमें से एक को भूटान राजशाही का सपोर्ट था और दूसरा धड़ा पहुंच गया भारत में नए नए आए अंग्रेजों के पास, जो अब तक बंगाल प्रेसिडेंसी पर कब्जा जमा चुके थे। जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने भूटान की फौज को पीछे खदेड़ दिया। जिसके बाद अंग्रेजों ने कूच बिहार में अपना आदमी बैठाकर कूच बिहार को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया। इस सब के दौरान अंग्रेजों और भूटान के बीच कई झड़पें भी हुई, जिसके बाद दोनों के बीच ट्रीटी साइन हुई और अंग्रेजों को भूटान में व्यापार करने का मौका मिल गया। लेकिन इसके बाद भी कुछ इलाकों को लेकर अंग्रेज और भूटान आपस में लड़ते रहे, जिसको खत्म करने के लिए 1824 में एक ब्रिटिश मिशन भूटान पहुंचा और उन्होंने भूटान के आगे व्यापार की पेशकश की। भूटान ने रिजेक्ट कर दिया। उनको लगता था कि इससे भूटान की ऑटोनॉमी को खतरा हो सकता है। 1826 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोअर असम पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद भूटान की साथ तनाव और बढ़ गया। इसके बाद 1834 में एक और जंग हुई, जिसमें असम का द्वार इलाका, जो भूटान के अंडर था और टैक्स देने वाला इलाका था, वह अंग्रेजों के पास आ गया। इसके बाद 1864 में ब्रिटिश राज और भूटान के बीच जंग हुई। इस जंग का नतीजा निकला एक समझौते में। इस नतीजे का नाम था सिंचुल की संधि। इस संधि के तहत असम और बंगाल के द्वार रीजन पर ब्रिटिश राज का कंट्रोल हो गया, जिसके चलते भूटान को सालाना 50,000 की रकम मिली। ये वही इलाके थे जो भूटान की कमाई का जरिया थे। इसी दौर में एक और घटना हुई। तिब्बत ने सिक्किम पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेज सिक्किम में थे। ऐसे में भूटान इन दोनों के बीच पिस रहा था। इसी समय एक नया लीडर फिल्म में आता है, ओगेन वांगचुक। ऐसे में ओगेन वांगचुक ही एक ऐसा इंसान था जिसने दोनों के बीच समझौता कराने में रोल निभाया। इसी का नतीजा हुआ 1904 में एंग्लो तिब्बत सम्मेलन, जिसके कारण तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच व्यापार की शुरुआत हुई और 1907 में ओगेन वांगचुक भूटान के राजा बन गए। लेकिन अभी इस कहानी में चीन की एंट्री बाकी थी। 1904 के तिब्बत समझौते पर असर ये हुआ कि तिब्बत चीन की आंखों में चुभने लगा। चीन नहीं चाहता था कि तिब्बत ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आए, इसलिए 1910 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। चीन यही नहीं रुका, उसने भूटान, सिक्किम और नेपाल पर भी अपना दावा ठोक दिया और चीन से बचने के लिए भूटान ने 1910 में ब्रिटिश इंडिया के साथ समझौता किया। इस संधि के तहत भूटान को चीन से बचाने की बात हुई और भूटान ने अपनी रक्षा और विदेश नीति ब्रिटिश राज को सौंप दी और ब्रिटिश सरकार ने वादा किया कि वह भूटान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं करेंगे। सब कुछ सही चल रहा था और 1926 तक ओगेन वांगचुक ने भूटान पर राज किया। इसके बाद जब भारत की आज़ादी का समय आया तो अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे। इससे भूटान और सिक्किम को डर था कि उनके साथ भी बाकी रियासतों की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसलिए दोनों राज्यों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह बाकी रियासतों से अलग हैं और उनकी संस्कृति और धर्म भी अलग है। भूटान ने 1910 में हुई संधि का हवाला देते हुए कहा कि उनको बाकी राज्यों की तरह ग्रुप न किया जाए, क्योंकि 1910 की संधि के तहत उनको अपने आंतरिक मामलों के फैसले स्वयं लेने का अधिकार था और वो यही आगे भी रखना चाहते थे। जून 1947 में भूटान की तरफ से माउंटबेटन को खत लिखा गया, जिसमें कहा गया कि भूटान भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहता। नेहरू ने इस बात को स्वीकारा कि भूटान और सिक्किम और रियासतों की तरह नहीं है, इन्हें अपने फैसले स्वयं लेने का अधिकार है। जिसके बाद भूटान और भारत के बीच फरवरी 1948 में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर सिग्नेचर हुए, जिसके तहत जब तक आगे की राय तय नहीं हो जाए तब तक वैसा ही चलता रहे। जिसके बाद अप्रैल में प्रधानमंत्री नेहरू ने भूटान को बातचीत के लिए भारत बुलाया। भूटान डेलीगेशन के साथ यह मीटिंग करीब 1 घंटे तक चली थी। मीटिंग के दौरान नेहरू कहते हैं कि वह भूटान के इंटरनल मैटर में दखल नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने आगे भूटान डेलीगेशन के सामने 2 प्रस्ताव रख दिए।
पहला प्रस्ताव था कि भूटान का भारत में विलय हो जाए, इसके बाद उसे राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन उसकी खुद की इंटीग्रिटी बरकरार रहेगी। दूसरा ऑफर था कि भूटान भारत के साथ एक नया समझौता करे, जिसके तहत भूटान रक्षा, संचार और विदेश मामलों भारत को सौंप दे। भूटान डेलीगेशन इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो पहले रिटर्न में ये चाहते थे कि भूटान पर उनका दावा कायम रहेगा। इस मुद्दे पर बात इतनी बढ़ गई कि भूटान का डेलीगेशन बिना समझौते के वापस जाने लगा था, लेकिन फिर नेहरू इस बात पर राजी हो गया कि संचार का क्षेत्र भूटान के पास ही रहेगा और सिर्फ विदेश और रक्षा मामलों में भारत भूटान की मदद प्रोवाइड करेगा। यही समझौता भारत और भूटान संबंधों की नींव बना। इस समझौते के तहत भारत ने भूटान को एक अलग देश के रूप में स्वीकार किया, जो भारत की सुरक्षा में रहेगा और भूटान के विदेशी मामले भारत के कहे अनुसार तय होंगे। जिसके बाद साल 1954 में प्रधानमंत्री नेहरू ने भूटान के राजा जिग्मे दोर्जी वांगचुक को गणतंत्र दिवस पर अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। साल 1958 में खुद प्रधानमंत्री नेहरू भूटान दौरे पर पहुंचे। इस दौरे में इंदिरा गांधी भी उनके साथ थीं। इस दौरे के बाद दोनों देशों के बीच लगातार रिश्ते बेहतर होते गए। शुरुआत में भूटान की तरफ से विदेशी मामलों को भारत को सौंपने को लेकर थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन जब 1959 में चीन ने पूरी तरह तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तब भूटान विदेश मंत्रालय भारत को सौंपने को लेकर तैयार हुआ। इसलिए शुरुआत से भूटान के डेवलपमेंट में भारत सहयोग करता रहा। इसी दौरान साल 1971 को भूटान को यूएन से सदस्यता मिल गई, जिसके बाद धीरे धीरे भारत और भूटान के संबंधों में बदलाव होते गए और साल 2007 में भूटान पूरी तरह खुद पर डिपेंडेंट हो गया, जबकि अब भूटान को भारत की राय लेने की जरूरत नहीं थी। इस तरह भारत में शामिल होकर भूटान भारत से अलग हो गया। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए।